औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एवरीडे साइंस पार्ट 2। तो चलिए जानते हैं कि पहली वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक क्लियर किया था और आज की वीडियो हम कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे। पहली वीडियो में हमने पहला टॉपिक विटामिन्स एमसीक्यूज़ क्लियर किया था और आज की वीडियो में हम सेकंड टॉपिक प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स एमसीक्यू क्लियर करेंगे। दोस्तों, पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द सन इज़ आ, सूरज क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए स्टार, सूरज एक स्टार है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द सन इज कंटेनिंग ब्लैंक परसेंटेज मास ऑफ द सोलर सिस्टम, सूरज सोलर सिस्टम का कितना फीसद हिस्सा कंटेन करता है या रखता है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी 99.86%। नेक्स्ट है, द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम इन अ सन इज, सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज होती हैं, तो इन दोनों का रेशो क्या होता है सूरज में? तो करेक्ट ऑप्शन है बी 3:1, यानी 3 हिस्से हाइड्रोजन के होते हैं, 1 हिस्सा हीलियम का होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन, सूरज के सेंटर का टेम्परेचर कितना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, सन रिवॉल्व्स अराउंड मिल्की वे इज अबाउट ब्लैंक मिलियन ईयर्स, सूरज मिल्की वे के गिर्द कितने मिलियन सालों से घूम रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी 230 मिलियन ईयर से। नेक्स्ट है, डायमीटर ऑफ सन इज, सूरज का डायमीटर क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी 14 लाख किलोमीटर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज़ द मास ऑफ द सन, सूरज का मास यानी वजन कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी 1.98 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 30 किलोग्राम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितनी प्लैनेट्स, कितने सैयारे हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है बी 8। प्लूटो जो कि पहले हम प्लैनेट्स में काउंट करते थे, अब उसको हम प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते, अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे आखिरी आउटर, जो सबसे आखिरी लास्ट वाला जो है, जो सबसे दूर है सूरज से, वो सैयारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी नेपच्यून। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज़ मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ सैयारा प्लैनेट कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी वेनस। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, विच इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म सैयारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, वो भी है वीनस। ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट जो है वो क्या है? वीनस है। नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम सन, सूरज से शुरू करें और करेक्ट सही ऑर्डर तरतीब प्लैनेट्स की क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज ब्लैंक एंड हैविंग ब्लैंक मून्स, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट सैयारा कौन सा है और उसके कितने चांद हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी जुपिटर, और उसके 79 मून्स हैं। जुपिटर सबसे बड़ा सैयारा है और उसके 79 मून्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड, ये 4 लास्ट वाले सियारे हैं, इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ए जोवियन प्लैनेट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर्स, इसमें से कौन सा जो प्लैनेट है जो सबसे छोटे डायमीटर का है, जो सबसे छोटा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए मरकरी, जो कि सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट है, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज़, सूरज के करीब कौन सा सैयारा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए वीनस, जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट भी है। नेक्स्ट है, मरकरी इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन बट वीनस इज हॉटर देन मरकरी बिकॉज ऑफ इट्स, यानी मरकरी सबसे करीब है सूरज के, फिर भी वीनस मरकरी से ज़्यादा गर्म है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए एटमॉस्फेयर की वजह से, यानी वीनस का एटमॉस्फेयर गर्म है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी, सूरज की जो शुआएँ हैं वो आती हैं तो वो ट्रैप हो जाते हैं वीनस के एटमॉस्फेयर के लेयर के अंदर, तो इसलिए उसका एटमॉस्फेयर गर्म है। नेक्स्ट है, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू और सन, सूरज के सबसे ज़्यादा करीब सितारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए
नेक्स्ट है द प्लेनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन इज, वो सियारा जो सूरज के गिर्द बहुत स्लोली बहुत आहिस्ता घूमता है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी नेपच्यून, जो कि सबसे लास्ट वाला एंड वाला सियारा है। नेक्स्ट है द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट हाई स्पीड इज, हाईएस्ट स्पीड इज, वो कौन सा सियारा है जो सबसे ज़्यादा तेज़ सूरज के गिर्द घूमता है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी मरकरी, जो कि सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओनली प्लैनेट्स हुज डेज इज लॉन्गर देन इट्स ईयर्स इज, कौन सा सियारा है जिसके दिन उसके साल से बड़ा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वीनस, वीनस का दिन उसके साल से बड़ा होता है क्योंकि वो अपने एक्सिस के गिर्द बहुत स्लोली घूमता है, बहुत टाइम लेता है, और उसका जो सूरज के गिर्द घूमना है वो जल्दी चक्कर काटता है इसी तरह। अच्छा नेक्स्ट है प्लेनेट विच इज़ इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज़, कौन सा प्लेनेट कौन सा सियारा अर्थ के से विजिबल नज़र आता है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी वीनस। नेक्स्ट है हाउ मेनी मून्स डज नेपच्यून हैव, नेपच्यून के कितने मून्स हैं या कितने चांद हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी 14। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द मार्स हैज़ ब्लैंक मून्स, मार्स जो कि सियारा है उसके कितने चांद हैं कितने मून्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है डी 2। नेक्स्ट है द लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन, लूनर एक्लिप्स कब यानी चांद गिरन कब वाक़या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड द मून, जब ज़मीन चांद और सूरज के बीच आ जाए। नेक्स्ट है सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन, चांद सूरज गिरन कब वाक़या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए द मून कम बिटवीन अर्थ एंड सन, जब चांद ज़मीन और सूरज के बीच आ जाए। नेक्स्ट है विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, कौन से प्लैनेट के सबसे ज़्यादा चांद हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है बी सैटर्न, जो कि 82 है। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज द लीस्ट डेंस, कौन सा सियारा सबसे कम डेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी सैटर्न, सैटर्न जो कि सबसे कम डेंस है और ज़मीन सबसे ज़्यादा डेंस है, जो कि आगे एमसीक्यूज में आएगा। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स कंटेन्स द ग्रेट रेड स्पॉट, कौन सा सियारा है जिस पे ग्रेट रेड स्पॉट है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी जुपिटर। नेक्स्ट है विच इज़ द रैंक ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज के एतबार से सैयारों में ज़मीन का नंबर कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी 5th। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज़ नोन हैज़ वाटरी प्लैनेट, कौन से सियारे को पानी वाला सियारे या वाटरी प्लैनेट कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ए अर्थ। नेक्स्ट है द सन ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम, सूरज किस चीज़ से अपनी एनर्जी डिराइव करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट है सन कंसिस्टिंग ऑफ 70%, सूरज कितने 70% किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, यानी ये मैंने पहले ही बता दिया कि सूरज में दो गैसेज होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है द प्लैनेट विच हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी इज़, वो कौन सा सियारा है जिसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, तो ये तो मैंने पहले भी बताया था कि अर्थ है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी अर्थ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ ब्लैंक मीटर्स इन द ओशन, सूरज की रोशनी समंदर के कितने मीटर की गहराई तक पहुंचती हैं जाती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ए 200 मीटर की गहराई तक। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मून इन द एंटायर सोलर सिस्टम्स आर, पूरे सोलर सिस्टम में कुल कितने चांद हैं मून्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है बी मोर देन 200। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ रिंग अराउंड इट, वो कौन सा सियारा है जिसके गिर्द एक रिंग है या एक सर्कल है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए सैटर्न। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन हैज़ अ रेड प्लैनेट,
कौन से प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम में रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, मार्स। मार्स प्लेनेट को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच प्लेनेट रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज अराउंड सन फ्रॉम अर्थ? सूरज के गिर्द कौन सा सियारा अर्थ के हिसाब से क्लॉकवाइज घूमता है? बाकी सारे सियारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये सियारा क्लॉकवाइज घूमता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, वीनस जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है। नेक्स्ट है, टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ। टाइटन जो है वो किस प्लैनेट का सैटेलाइट है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, सैटर्न का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टू एन एस्ट्रोनॉट इन दी स्पेस क्राफ्ट द स्काई अपेयर्स टू बी। यानी जब एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट में बैठता है तो उसको आसमान किस तरह नज़र आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, डार्क। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ सिस्टर्स? कौन सी प्लैनेट को अर्थ सिस्टर्स कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, वीनस को हम अर्थ सिस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये चारों जो कि पहले के 4 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, विच प्लैनेट इज आल्सो नोन हैज विंटर प्लैनेट? कौन से सियारे को हम विंटर प्लैनेट कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, जुपिटर। ये इसके एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, इसलिए इसको हम विंटर प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन हैज मॉर्निंग स्टार? कौन से प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, वीनस, जो कि ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट है और इसको अर्थ सिस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन इज। मरकरी का जो कि सबसे नज़दीक है सूरज के, उसका फासला सूरज से कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट मरकरी अराउंड द सन इज। सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में मरकरी को कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 88 डेज। यानी इसका साल 88 डेज का होता है, जिस तरह अर्थ का 365 दिन का होता है। नेक्स्ट है, ईयर इज लॉन्गेस्ट ऑन। कौन से प्लैनेट पे साल सबसे ज़्यादा लंबा होते हैं, यानी वो एक चक्कर सब सूरज के गिर्द बहुत लेट लगाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, जुपिटर। नेक्स्ट है, द प्लैनेट विच इज़ इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज। वो सयारा जो कि सूरज से बहुत आसानी से नज़र आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, वीनस। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है, विच प्लैनेट हैज़ अ पर्पल रॉक्स अकॉर्डिंग टू नासा। नासा के मुताबिक कौन से प्लैनेट में पर्पल चट्टानें होती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, मार्स में। तो दोस्तों, इसके साथ हमारे आज के एमसीक्यूज ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।